नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे बड़ी खबर की, क्योंकि आज देखिए चौधर की दूसरी परीक्षा है हरियाणा में। जी हां, हरियाणा में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण, वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, तो 7 बजे से मतदान हो रहा है। 9 जिलों में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम में वोटिंग हो रही है। करनाल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी में वोट डाले जा रहे हैं। रोहतक, सिरसा और पानीपत में भी मतदान इस समय चल रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 9 जिलों में मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम में भी इस समय वोटिंग जारी है, तो मतदान किया जा रहा है। करनाल, कुरुक्षेत्र और रेवाड़ी की बात करें तो यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और देखिए, एक तरफ जहां पहले चरण में हमने देखा कि जो मतदाता हैं उनका जोश कहीं हाई नजर आया तो कहीं मध्यम था वो जोश। वहीं दूसरी तरफ कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया। अब देखिए, आज चौधर की दूसरी परीक्षा है। अंबाला, चरखी दादरी और गुरुग्राम में इस समय वोटिंग चल रही है चौधर की दूसरी परीक्षा को लेकर। तो तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। चरखी दादरी, रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत और सिरसा की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इस समय मतदान जारी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, क्योंकि देखिए लंबी लंबी कतारों में जो मतदाता है यहां पर खड़े हैं। आज चौधर की जंग की दूसरी परीक्षा है। और चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको हम बता दें करनाल से, जहां पर बड़ा गांव में ईवीएम मशीन में खराबी आई है। करीब 1 घंटे तक यहां पर वोटिंग बंद रही। ईवीएम खराब होने के कारण लंबी लाइनें भी यहां पर लग गई। तो ईवीएम मशीन में खराबी की खबरें भी सामने आई। करीब 1 घंटे तक यहां पर वोटिंग जिसके चलते बंद रही। प्रशासन ने ईवीएम मशीन को यहां पर बदला, तो प्रशासन की ओर से ईवीएम मशीन को भी यहां पर बदला गया और उसके बाद एक बार फिर से वोटिंग सुचारू रूप से चली। क्यों खराब हुआ? अगर खराब होती तो मशीन होनी चाहिए थी। इसमें किसी न किसी की मिलीभगत है, कोई इसमें कारण है। ऐसे 1 नंबर बंद नहीं हो सकता। और 65 वोट डल चुकी हैं। क्या पता हमारी वोटें हो ना डली हो, इसका कोई विशेष कारण है। मैं जो हमारे चुनाव अफसर हैं यहाँ के, उनसे प्रार्थना करूंगा कि इन वोटों का ध्यान रखें या दोबारा डलवाएं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल अभी तक की जो तस्वीर है मतदान को लेकर क्या कह रही है, साथ ही जिस तरीके से यहाँ पर ईवीएम मशीन भी खराब हुई, उसे बदल दिया गया, कितना प्रभावित हुआ मतदान? उत्साह के साथ मतदाता करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए बड़ा गांव की, तो बड़ा गांव में एक वाकया जरूर सामने आया है, जहां पर जो ईवीएम मशीन है उसके खराब होने की बात सामने निकल कर आती है और ईवीएम मशीन तकरीबन 1 घंटे तक खराब रहती है। 1 घंटे तक खराब रहने का मतलब है कि वहां पर जो मतदाता पहुंचे थे उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद लंबी कतार वहां पर लग जाती है। और लंबी कतार लगने के बाद वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो उम्मीदवार हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। दरअसल एक ईवीएम का बटन था, 10 नंबर का बटन, जो दब नहीं रहा था। मतदाता वहां पहुंचता है, वोट डालता है, जब बटन नहीं दबता तो बाहर आकर प्रशासनिक अधिकारियों को बताता है। वहां बैठे जो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्हें इस बात की जानकारी दी जाती है और उस उम्मीदवार को भी इतला किया जाता है जिसका 10 नंबर का बटन था। उम्मीदवार वहां पहुंचता है, उसके बाद तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं। 1 घंटा पूरे वोटिंग वहां पर बाधित रहती है। 1 घंटे का मतलब है कि वहां पर लंबी कतार लग जाती है और उसके बाद ईवीएम मशीन को वहां पर
बदला जाता है और वोटिंग प्रक्रिया फिर से सुचारू रूप से शुरू की जाती है। जी। लेकिन जब तक बिल्कुल, तस्वीरें हम हिमांशु यहाँ पर लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और ठीक आपने कहा कि अगर 1 घंटे मतदान प्रभावित होता है तो इसका मतलब है कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग गई। और जैसा कि तस्वीरों में देखा भी गया, बड़ागांव में जहां पर ईवीएम में खराबी आ गई और 1 घंटे तक मतदान यहाँ पर प्रभावित रहा। तो वहीं अभी तक अगर बात करें फीसद की तो 20.7% मतदान अभी तक हो चुका है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बड़ागांव में जहां पर ईवीएम में खराबी आ गई और 1 घंटे तक मतदान यहां पर प्रभावित रहा। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि देखिए छोटे सरकार के लिए इस समय जंग जारी है और आज मतदान को लेकर ये दूसरा चरण है। दूसरे चरण की वोटिंग इस समय चल रही है। तो कहां पर कितना मतदान हुआ है वो भी लगातार आप देख सकते हैं। सोनीपत में अभी तक 14.5% और वहीं अंबाला में 16.6%, चरखी दादरी में 18.6%, गुरुग्राम में 21.1%। तो वहीं करनाल की बात करें तो यहां पर 20.7% के आसपास मतदान इस समय तक हो चुका है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू और करनाल से हिमांशु नारंग हमारे साथ बने हुए हैं। चरखी दादरी की तस्वीर इस समय जानना चाहेंगे हम, प्रदीप। देखिए दीपशिका, चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो 165 गांव में यहाँ पर 11 जिला परिषद के जो वार्ड बनाए गए हैं और करीब 88 पंचायत समिति के यहाँ पर वार्ड है, उनके लिए मतदान यहाँ पर चल रहा है। सुबह 7 बजे से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे और फिलहाल हम चरखी दादरी के रावलदी गाँव में खड़े हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले यहाँ पर एसपी दीपक गहलावत ने स्वयं बूथों का निरीक्षण किया था। यहाँ जो सुबह की अगर बात की जाए तो जो मतदाता हैं उनकी संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मतदाताओं की संख्या भी बढ़ती गई और पूरे जिले की बात की जाए चरखी करीब 18.5% यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए। बिल्कुल प्रदीप, और इसी के साथ अब करनाल ही चलते दर्शकों को, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अगर बात की जाए पहले चरण की तो इस समय अगर बात अभी मौजूदा समय की जाए तो कितना उत्साह यहां पर मतदाताओं में देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए मतदाताओं की तो उत्साह बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपना वोट डाल दिया है। इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले लिया है। तकरीबन 21% वोटिंग पूरे करनाल जिले की बात की जाए तो यहां पर हो गई है। करनाल के शामगढ़ गांव में हम खड़े हैं, यहां पर महिलाएं भी पहुंच रही हैं वोट डालने के लिए, पुरुष भी हैं, साथ ही साथ बुजुर्ग भी हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं शामगढ़ गांव में, क्या क्या विकास के काम होने चाहिए? काफी विकास होने बाकी हैं और आने वाले सरपंच से यही उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में अच्छा काम करे और लोगों की वोट उस पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक डल जाएंगी। क्या क्या आपको लगता है कि और विकास हो सकता है? गलियां पक्की हैं यहाँ की? हाँ, गलियां पक्की हैं जी। सफाई व्यवस्था वो थोड़ा बहुत कम है। सफाई व्यवस्था, शिक्षा में भी कमी है अभी। शिक्षा में भी कमी है। क्या क्या समस्याएं सर? समस्या यही है जी जो बताई अभी तो, मतलब कि ये शिक्षा वाला भी मतलब कि थोड़ा दिक्कत ही है। मास्टर बन जी मतलब कि सही नहीं चल रही जी, बच्चों की पढ़ाई सही नहीं चल रही है जी। अच्छा, दूसरी बात जी, गांव में मतलब कि साफ सफाई का भी थोड़ा मतलब क्या है जी, साफ सफाई नहीं रहती जी। और हाँ जी, और तो बस गांव में यही हो जी, गांव में और क्या। ये 2 चीजें हो जाएं दुरुस्त तो बढ़िया गांव। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गलियां पक्की हैं? हाँ जी, गली पक्की है जी, गली तो पक्की है जी, ऐसी बात नहीं है। कुछ मतलब कि बेचारे गरीब लोग ऐसे भी है जिनके काम होते नहीं है जी, वो ऐसे ही रह जाते हैं और मतलब कि जो मुंह देख बात हो जा वो अपने काम निकलवा जाते हैं। सफाई व्यवस्था की एक सबसे बड़ी यहाँ पर जो है परेशानी है। शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। शामगढ़ गांव में क्या क्या विकास के काम आपको लगता है होने चाहिए? सारी सुविधा होनी चाहिए जी। वैसे काफी सुविधा हमारे गांव में, बिजली पानी सब कुछ है जी, लेकिन थोड़ा सा एक तो पार्क वगैरह बन जाए जी, थोड़ा स्टेडियम बच्चों के खेलने का नहीं इंतजाम जी, वो हो जाए। और सर बाकी सब कुछ अच्छा है, गांव अच्छा गांव है हमारा। सफाई व्यवस्था रहती है गांव में? ठीक है जी, सफाई व्यवस्था तो बढ़िया बढ़िया। हाँ जी। कुछ और काम जो आप चाहते हैं एक महिला के तौर पर होने जरूरी हैं गांव के अंदर? ना जी, वैसे तो सुरक्षा भी ठीक है जी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। सर बेरोजगारी है सर, औरतों को काम मिलना चाहिए। जैसे घर घर में औरतों को काफी पढ़ी लिखी हैं और उनके पास डिप्लोमे भी हैं जी, उनको काम मिलना चाहिए जी घर में। ऐसा कुछ सुविधा होनी चाहिए जी।
बहुत बड़ी बात कही है कि पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, महिलाएं यहां पर शिक्षा को तवज्जो दे रही हैं, लेकिन रोजगार की मांग कर रही हैं। डिप्लोमा उनके पास है, पढ़ाई उन्होंने की है, शिक्षा उनके पास है, डिग्री उनके पास है, तो रोजगार अगर मिल जाए ताकि घर का काम भी करें, साथ ही साथ अपना गुजारा चलाने के लिए परिवार पर किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अगर थोड़ा बहुत रोजगार मिल जाएगा तो व्यवस्था और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। शामगढ़ गांव में हम खड़े हैं, करनाल का एक बड़ा गांव है जहां पर तकरीबन 7,000 के आसपास मतदाता हैं। ऐसे में और लगातार आप तस्वीरें यहाँ पर हिमांशु हमें दिखा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे और इसी के साथ लगातार खबरें अभी तक पल पल के अपडेट आपको दे रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ये खबर रोहतक से, जहां पर रोहतक में जिला परिषद चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वहीं रोहतक के वार्ड नंबर 3 में ईवीएम खराब हो गया है। जी हां, रोहतक के वार्ड नंबर 3 में वोटिंग शुरू नहीं हुई, लाइनों में खड़े दिखाई दिए वोटर्स। तो देखिए लगातार ईवीएम खराबी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। करनाल से भी सामने आई और अब रोहतक से भी सामने आई है। रोहतक के वार्ड नंबर 3 में वोटिंग शुरू अभी तक नहीं हुई है, तो वोटिंग पूरी रूप से प्रभावित यहां पर दिखाई दे रही है। रोहतक के जहां जिला परिषद चुनाव के लिए वोटिंग इस समय चल रही थी, वहीं यहां पर वार्ड नंबर 3 में ईवीएम खराब हो चुकी है, जिसके कारण मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है, वोटर्स को इंतजार करना पड़ रहा है। रोहतक के वार्ड नंबर 3 में वोटिंग शुरू नहीं हुई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दीपिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका, मौजूदा यहाँ पर स्थिति क्या बनती दिखाई दे रही है? कब से मतदान यहाँ पर प्रभावित है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 7 बजे से ही वार्ड नंबर 3 के एक मतदान केंद्र में जो मतदाता है वो वोट डालने के लिए खड़े हैं, लेकिन ईवीएम मशीन खराब होने के चलते वोटिंग शुरू नहीं हो पाए। और सुबह जब पहला वोट डाला जाना था तभी इसमें पाया गया कि ईवीएम मशीन में कुछ खराबी है, वोटिंग मशीन नहीं चल रही है, जिसके चलते उसे पहले रिपेयर करने का काम किया गया और अभी तक मतदान जो है वो शुरू नहीं हो पाया। तो बिल्कुल, अभी क्या कुछ देखिए जो वोटर्स हैं उनसे आपकी बात हो पाई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए प्रशासन को पहले इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन ऐसे एन मौके पर मशीनों का खराब होना वोटर्स के जो कीमती समय है उसकी भी कहीं ना कहीं बर्बादी है। दीपिका, बिल्कुल, देखिए गांव के जो लोग हैं जिन्हें शहरों की तरफ अपने कामकाज को लेके आना होता है, वो सुबह 7 बजे से ही वोटिंग लाइन में खड़े हो गए थे और प्रशासन का ये कहना था, ये दावा था कि उन्होंने पुख्ता इंतजाम किए हैं सभी तरह की वोटिंग मशीन को लेकर, सुरक्षा को लेकर, हर चीज को लेकर। लेकिन जिस तरह से खराबी मशीन में देखी गई है, कहीं ना कहीं एक प्रशासन की लापरवाही इसमें झलकती है, क्योंकि पहला वोट भी नहीं डाला गया और मशीन में खराबी पाई गई। बिल्कुल दीपिका, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जगह जगह से ईवीएम खराबी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। चौधर की दूसरी परीक्षा को लेकर पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।